हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन में। आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। पहले प्रश्न का सही उत्तर है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन ए। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी, जबकि दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना पुलिकट में की थी। डचों ने अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र पुलिकट को बनाया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी को हुआ था। 20 मार्च 1602 ईस्वी को हुआ था। डच प्रमुखतः भारत में मसालों का व्यापार करते थे और लगभग 20 वर्षों तक भारत में डचों का मसालों के व्यापार पे एकाधिकार था। डच पुलिकट में एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के भी ढाला करते थे जिसको पैगोडा कहा जाता है और इसी सिक्कों के माध्यम से वे अपने व्यापार को चलाते थे। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी में डच पुर्तगालियों के बाद दूसरी कंपनी थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, पैगोडा क्या है? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है पैगोडा एक प्रकार का स्वर्ण सिक्का था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में प्रथम बार वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बेदरा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया एकमात्र युद्ध था। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इस युद्ध में डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। दूसरा कथन भी सत्य है। बेदरा युद्ध के बाद डचों की शक्ति छिन्न हो गई। तीसरा कथन है, यह युद्ध सन 1759 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कथन भी सही है। बेदरा युद्ध सन 1759 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन था? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है थॉमस स्मिथ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने सन 1600 ईस्वी में ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 भागीदार थे जिसका प्रमुख था थॉमस स्मिथ। आइए ऑप्शन बी, सी और डी में जो नाम लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। थॉमस रो सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जबकि कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। पढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। छठे प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सातवें प्रश्न का सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेड ड्रैगन। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी
1611 ईस्वी में मसूलीपत्तम में की थी, जो पूर्वी तट पर है, जबकि दूसरा व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 ईस्वी में सूरत में की थी, जो पश्चिमी तट पे है। अंग्रेजों ने प्रथम बार 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास असफल हो गया। पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपत्तम में 1611 ईस्वी में खोला था, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। 1608 में व्यापारिक कोठी की स्थापना करने के प्रयास किया गया, लेकिन ये असफल हो गया। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है, 1761 ईस्वी में पानीपत के त्रिस्तीय युद्ध में मराठाओं सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? 10वें प्रश्न का सही उत्तर है सदाशिव राव। इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।